शताब्दी के जो बहुत बड़े दार्शनिक के विद्वान थे, जो आस्तिक का दर्शन है, 6 दर्शन का उन्होंने किताब लिखा, लगभग 30 वर्षों तक किताब लिखने वाले जो मिथिला के जो बहुत बड़े दार्शनिक विद्वानों में से एक वाचस्पति मिश्र के आज डी पर पहुंच रहे हैं और चलते हैं, दिखाते चलते हैं। बिल्कुल इसी रास्ते से हम उनके डी पे पहुंच रहे हैं और आज उनके डी यानी उनका जन्म स्थल जो है वो दिखाने का प्रयास करते हैं और उनकी कहानी भी आपके साथ में साझा करते हैं। ठीक, हम पहुंच चुके हैं वाचस्पति मिश्र के डी पर और ये उनका जन्म स्थली है, उनका घर है। और थोड़ी सी कहानी मैं बता दूं कि वाचस्पति मिश्र कौन थे, कहां से आए थे और क्या है उनकी जीवनी। हमने कुछ ग्रामीणों से बात करके तो जानने का कोशिश किया है, लेकिन मैं बता दूं कि वाचस्पति मिश्र का जो विवाह है बहुत ही कम उम्र में यानी कि बचपन में ही हो गया था और उस ज़माने में हुआ करता था ये, इस तरह की शादियाँ जो होती थी। तो वाचस्पति मिश्र का भी शादी कम उम्र में हो गया था, लेकिन फिर वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर चले गए और जब शिक्षा ग्रहण कर लौटे तो उन्होंने अपनी माता से दर्शन के ऊपर में जो आस्तिक दर्शन है, हिंदू का आस्तिक दर्शन है, और पहले मिथिला के ब्राह्मण थे जिन्होंने मिथिला के आस्तिक दर्शन के ऊपर में किताब लिखने का सोचा और उन्होंने अपनी माता से इसके लिए अनुमति मांगा। चूँकि माता की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो माँ ने अपनी बहू यानी कि वाचस्पति मिश्र की पत्नी को अपनी सेवा के लिए बुला लिया। कुछ दिनों के बाद माताजी गुजर गई, लेकिन पत्नी अनवरत रूप से वाचस्पति मिश्र की सेवा में लगी रही और किताब लिखते लिखते वाचस्पति मिश्र को 30 वर्ष गुजर गए। एक दिवस जबकि वो टीका लिख रहे थे और टीका समापन की ओर था और वे थोड़ा उलझन में पड़े हुए थे, उसी समय में दिया जो था थोड़ा बुझ गया था। तो उनकी पत्नी भामती ने आकर के उस दिया में थोड़ा तेल डाल दिया, दिया को प्रकाशमय हो गया। तो प्रकाश जी उस समय में वाचस्पति को हुआ कि भाई आप कौन हैं? तो मैं आपकी पत्नी हूँ। तब उनको बोध हुआ कि नहीं, मुझे तो शादी हुआ था। तो उन्होंने कहा तुम क्या चाहती हो? तो बोली मैं कुछ नहीं, मैं भी पुत्र संतान चाहता था। तो बोले कि ये चीज़ तो है, ये नस्वर है, ये सुख नस्वर है, हम ये तुम्हारा क्या नाम है? तो भामती। तो इस टीका का नाम हम भामती रख देते हैं। और वो भामती टीका विश्व स्तर की टीका है, वो विश्व में पढ़ाई होती है। और उन्होंने कुल 8 पुस्तकें लिखी, वो सबसे अंतिम जो पुस्तक लिखी वो भामती टीका के नाम से थी। बताया कि यहाँ पे जो आज भी बच्चे जो हैं शिक्षा शुरुआत करते हैं तो आज के डेट में पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अभी भी अधिकांशतः बच्चे इस डी, उनका डी है जहाँ पर पर्यटन विभाग के द्वारा स्मारक बना हुआ है, यहाँ का मिट्टी ले जा करके अक्षारंभ करते हैं और उनका संस्कार कुछ अलग दिखता है। चलिए उनके डी के अंदर लिए चलते हैं, क्योंकि मिथिला में सबसे पहले ब्राह्मणों के ऐसे बड़े विद्वान थे, हिंदू के आस्तिक दर्शन शास्त्र लिखने वाले वाचस्पति मिश्र का यह वह स्थल है जहां पे 9वीं शताब्दी में शिक्षा का वो अलख जगाए, हिंदू आस्तिक धर्म का वो अलख जगाए जो आज तक जो है दूसरा उनके जैसा नहीं, हालांकि समकक्ष होने का कई सारे लोगों ने कोशिश किया है, लेकिन उनके जैसा नहीं दूसरा कोई आया। हिंदू दर्शन शास्त्र के इतने बड़े विद्वान जो पत्नी को भूल गए किताब लिखने के कारण, पत्नी को उन्हें याद नहीं रहा कि पत्नी भी है, हम शादीशुदा भी हैं, वो नहीं याद रहा और उन्होंने हिंदू दर्शन शास्त्र जो आस्तिक हिंदू धर्म दर्शन शास्त्र के ऊपर में 6 किताब ली। थोड़ी सी यहाँ पे उनका जो चित्र है पत्नी के साथ में एक उकेरने का कोशिश किया है और यहाँ पे जो उनके याद में जो है ये पुस्तकालय को बनाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे थोड़े सा जो एक कमरा को शक्ल दे दिया गया है, हालांकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सरकार भी जो है इन चीज़ों को सहेजने के लिए दिशा में जो सरकार भी बहुत ज़्यादा प्रयासरत नहीं है। लेकिन पंडित ताराकांत झा के फंड से शायद ये बना हुआ है भवन, इसलिए पंडित ताराकांत झा का एक यहाँ हुआ है। यहाँ पे बोर्ड है, शिलापट है। नहीं बिजली छै, नहीं बाउंड्री बॉल छै, अच्छा उपद्रव से सभा के नहीं छै, अच्छा एक सांसद भला ललित बाबू एहन महान नेता और वो बेचारे अच्छा रेलवे स्टेशन देलखिन वाचस्पति मिश्र के नाम पर। ओकर बाद से जगन्नाथ मिश्र के थोड़ा बहुत देन छनि देन, और क्यों सांसद आज तक नहीं, और राजहंसी के देन छनि तैयो आ सब सांसद के हम सब जते झारपुर से सांसद ठाढ़ वाला से देवेंद्र यादव तक के वोट देने छियनि। और बाद एकोटा नहीं बीरेन चौधरी नहीं मंडल जी बनला से क्यों नहीं एकोटा योगदान किनको छनि। रामप्रीत मंडल बातक स्थिरता नहीं छनि, बाजता किछ करता किछ, या गछ के फला छाड़ वाली दै छी तऽ ई करै छी ओ करै छी,
एकटा काज नहि हिनकर देन छनि। ई दुर्भाग्य हमर सभक छी जे धरोहरके एहिठाम से की सब छै या नहि छै। ई पोखरि देखने नहि हेबै अपने लोकनि, ओकरा बाद बगलमे देखियौ ई गाछ वृक्ष सब देखियौ, जाहिठामक एहन प्रतिभा छै, जाहिठामक लोक एहन तेजस्वी यशस्वी छै, एहिठाम IAS IPS सब चीज गुणमान से बस्ती भरल छै, पर एहि बस्तीके देखनिहार, एहि जगहके देखनिहार, एहि इलाकाके देखनिहार केओ नहि रहल आब। ई दुर्भाग्य छी हमर सभक। एहि दुआरे कॉल जोड़िके अपने लोकनिके कहब एहि धरोहरके बरकरार राखी, नीक हैत, नीक हैत।